हे हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो हमारी जेई मेंस पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, उसी में हम 5 अप्रैल 2024 को जेई मेंस का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमें क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। और एफ ऑफ एक्स हमें जो फंक्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है? फंक्शन हमें दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² माइनस रूट एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ से इसने हमें दिया कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? -1 से 2 में बिलोंग कर रहा है। अब x -1 से 2 में बिलोंग कर रहा है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारे पास x² भी है, तो x² किस में बिलोंग करेगा भाई? x² कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x² जो है वो किससे बिलोंग करेगा? 0 to 4 से बिलोंग करेगा। तो x² की जो पॉसिबल वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटीजर्स ही आएंगे, तो x² की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई? 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से अगर हम x देखें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 प्लस -1 √2 √3 और 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 के लिए हम फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या लेंगे? -1 का स्क्वायर 1, तो क्या है 2 × 1 इज इक्वल टू प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बाहर क्या आएगा? +1। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण बाहर -1 आएगा, माइनस माइनस +1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। अब x -1 से तो बड़ा है, किससे छोटा है? 0 से छोटा है। अब -1 से बड़ा 0 से छोटा, इसका मतलब वैल्यू कोई हमने ले ली, माइनस का 0.5 ले लिया। x इज इक्वल टू हमने रख लिया, सपोज कीजिए 0.5। कैसा? माइनस का। अब माइनस का 0.5 जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, देखिए 2x² एज इट इज आ गया, 2x²। इसके अंदर -0.5 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 0.25, और 0.25 से बाहर क्या आएगा हमारे पास? प्लस का 0। यहाँ 0.25 पुट करेंगे माइनस का, तो क्या ये बाहर क्या निकालेगा? माइनस का 1। ओके, आगे देखिए अब फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1। x 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो अब हमने क्या ले लिया? x इज इक्वल टू प्लस का 0.5 ले लिया, और प्लस का 0.5 जब पुट करेंगे तो देखिए 2x² तो एज इट इज आके हमारे पास 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 0.25, बाहर क्या आएगा हमारे पास? 0। और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 0.5 तो अपने पास यहाँ से भी बाहर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन √2। अब 1 और √2 इज इक्वल टू 1.4, मीन्स हमने कोई वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 1.3 पुट करेंगे तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.3 का स्क्वायर क्या होगा? 169, और ये बाहर क्या निकालेगा फिर? 1। तो अपने पास क्या आया? 2x² प्लस 1, और जब इसके अंदर 1.3 पुट करेंगे तो भी बाहर क्या आएगा? 1। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट नंबर, x इज ग्रेटर इक्वल टू √2 लेस देन √3। अब √2 इज इक्वल टू 1.4 और √3 इज इक्वल टू 1.7। 1.4 और 1.7 के बीच में से हमने वैल्यू ले ली 1.5। 1.5 पुट करेंगे, देखिए 1.5 का स्क्वायर 2.25, बाहर कितना आएगा? तो अपने पास क्या है फंक्शन? 2x² प्लस 2, और जब इसके अंदर 1.5 पुट करेंगे तो बाहर क्या आएगा? 1। ऐसे ही हमारे पास देखिए आगे, x इज ग्रेटर इक्वल टू √3 लेस देन 2। अब √3 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब कोई भी वैल्यू बताइए। हमने रख लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.9। ठीक है, 1.9 पुट करेंगे तो x², 2x²। 1.9 इज इक्वल टू 3.61, बाहर कितना आएगा? 3, और माइनस 1.9 पुट करा तो 1। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास x इज इक्वल टू 2, और जब x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा?
एट एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 4 टू जा 8 प्लस 2 टू जा 4 माइनस। ओके, या अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इधर इसको इरेज करके लिख देते हैं ना, आप लोग नोट कर लीजिए बाद में जैसे भी करना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि बार बार फिर पेज चेंज करना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है, देखिए फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास 4, यहाँ से क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या आया 2x स्क्वायर, उसके बाद क्या आया फिर -1 से +1 कैंसिल 2x स्क्वायर, फिर क्या आया 2x स्क्वायर प्लस का 2 -1 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 2 और लास्ट में क्या आता है 8 + 4 12 - 2 = 10। ठीक है, ये किस किस के लिए वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 के लिए, ये किसके लिए x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 के लिए, 2x स्क्वायर किसके लिए x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1 के लिए, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर किसके लिए था x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन √2 के लिए, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 1 x इज ग्रेटर इक्वल टू √2 लेस देन √3, ये वाली वैल्यू किसके लिए है x इज ग्रेटर इक्वल टू √3 लेस देन 2, फिर उसके बाद ये किसके लिए x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ से हमने देखा कि यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर उसके बाद 0 पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 ये 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है एक ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए 1 पे ब्रेक नहीं हो रहा, इस पे भी 2x स्क्वायर है, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, फिर √2 पे देखिए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ ब्रेक हो गया फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद √3 है, √3 पे ब्रेक हो रहा है क्या, देखिए फिर एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए 1 2 3 4, तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं 4 है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अब हमारे सामने है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस √-x स्क्वायर प्लस 8x - 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, देखिए x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाता है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिए। तो अगर हम कंपेयर करें तो इसको तुम ऐसे लिख लीजिए, x तो इसमें दे ही रखा है तो हम ये लिख लेते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अपने पास वैल्यू आ जाती है सारी। कंपेयर करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x, x2 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x - 7 और y2 इज इक्वल टू 4, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, अपने पास क्या आता है वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए -x स्क्वायर प्लस 8x - 7, इन सारों को उधर लेके जाते क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। अब सर्कल की इक्वेशन है तो यहाँ से देखिए हम देख सकते हैं कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा 2u इज इक्वल टू -8b है नहीं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b इज इक्वल टू 0, मतलब v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0, u की वैल्यू क्या आ गई -4 और सेंटर क्या होता है -u इज इक्वल टू क्या बच गया 4। तो अपने पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आए वो क्या है 4, 0। तो अपना जो डायग्राम रहेगा इसका वो कैसा रहेगा, लगभग ऐसा रहेगा 4, 0 का, सेंटर हो गया 4, 0। अब उसके बाद इसने क्या कहा था, देखिए अपने पास ये कोऑर्डिनेट आ गए 4, 0 आ गया, फिर x2 y2 7, 4 आ गया, x इज इक्वल टू 7 x2, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, 4, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया।
अब यहाँ से हम एक काम और करते हैं, इसके रेडियस और फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए रेडियस क्या होगी, रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है, रूट यू स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी माइनस 7 इज इक्वल टू क्या बच गया, रूट 9 क्या आ गया 3। तो हमारे पास हमें क्या पता चल गया कि इसकी रेडियस कितनी है, 3 है। अब देखिए 3 4 से आगे 3 काउंट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट 7 7 कॉमा 4 कहाँ आएगा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 7 कॉमा 4। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट की किससे, सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, यहाँ से सपोज करा ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट क्या है, आर है। तो क्या करें, पी क्यू में से क्या माइनस कर दें, पी क्यू निकाल लेते हैं, पी क्यू निकाल कर इसमें से क्या माइनस करते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल माइनस कर देते हैं। अब पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू अपने पास एक तो कोऑर्डिनेट था 4,0 और दूसरा क्या था 7,4। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या आता है, थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ इसको, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल अभी हमने निकाली थी क्या थी, 3। क्या आता है 7 माइनस 4 इजिकल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इजिकल टू क्या है, रूट 25 माइनस 3 देन इम्प्लाइज 5 माइनस 3 इजिकल टू क्या आ गया 2। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई, 2 आ गई। ये अपना आंसर है। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कॉमन कोड ऑफ सर्कल। जो सर्कल है उनकी कॉमन कोड में फाइंड करनी है C1 और C2 की। तो क्या करते हैं, C1 माइनस C2 कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन कोड आ जाती है, ध्यान रखिए। तो C1 में से C2 माइनस करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं थोड़ा। देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ओके, यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ये देखिए इज इक्वल टू में 1 चल रहा है और इज इक्वल टू में 4 चल रहा है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये कैंसिल, माइनस का 4x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2y प्लस 1 एंड 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। हमें क्या मिलता है, माइनस 4x माइनस 2y, ये इधर आए तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा अपने पास 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला गया, अपने पास इक्वेशन क्या बच गई, 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई किसकी, कॉमन कोड की। अब ये कह रहा है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, मतलब कॉमन कोड जो है वो किस पे इंटरसेक्ट करती है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है, एक्स 0 पुट कर दो, क्या आता है 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या है अपने पास, वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया 0,2। अब इसने क्या कहा था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट की किससे, सेंटर से क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस किसके सेंटर से, C1 के सेंटर से। अब देखिए यहाँ से C1 की इक्वेशन लिख लेते हैं अपने यहाँ लिख लेते हैं C1 की इक्वेशन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या आता है अपने पास, 2u इज इक्वल टू माइनस 2, 2v इज इक्वल टू माइनस 2, u की वैल्यू क्या आ गई -1
और v की वैल्यू भी क्या आ गई -1। एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। c1 की इक्वेशन क्या थी, c1 की इक्वेशन थी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास सेंटर क्या आ गया, सेंटर क्या आ गया इसका 1,1। क्यों, क्योंकि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या है, देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 2 - 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये अपना आंसर है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा है इज इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा है इज इक्वल टू 3 और ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब यहाँ से इसने फाइंड क्या करवाया है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इंटू करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस का 2 वेक्टर ए वेक्टर या ए वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, अब सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, सॉरी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज, ये हमारे पास एज इट इज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 -2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहाँ से देखिए अपन क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर और प्लस 4। अब इसने हमें दिया था ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इधर क्या लगा देते हैं हम, इधर हम मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। हमने क्या किया, देखिए ए वेक्टर है और इधर दे रहा है हमें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दे रहा है, तो हमने इधर भी मैग्नीट्यूड लगा दिया और इधर भी मैग्नीट्यूड लगा दिया। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट साइन थीटा। अब यहाँ से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रहा है 3, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3 साइन थीटा। अब देखिए क्या आता है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया 2/3 साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 4/9 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसने क्या फाइंड करवाया था, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करवाई थी तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4/9, 9 4 जा 36 + 4 इज इक्वल टू 40, 36 + 4 40, 40/9, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।